नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में उतार चढ़ाव और उथल पुथल मचते रहते हैं और इसमें ऐसे कुछ भी हो जाते हैं जो अकल्पनीय होते हैं। और ऐसे ही एक अकल्पनीय शख्सियत से मैं आपको आज मिलवाऊंगा जिन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता के शिखर पे मौजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखते ही देखते धूल चटा दी। आपने कैप्टन इंदर सिंह का नाम सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। आज मैं उनसे मिलने आया हूं, उनसे राजनीतिक बातें करेंगे और वर्तमान राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं कैप्टन साहब से। राम राम जी कैप्टन साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। चौहान साहब आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया जी। कैप्टन इंदर सिंह जी, 1999 के चुनाव में वो एक इतिहास आपने बनाया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता माने जाते थे और आपने उनको बहुत भारी एकदम से उथल पुथल करते हुए हराया। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह का मतलब जिंदगी में आप करने वाले हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप हराएंगे? देखिए, मेरा जो पृष्ठभूमि रही है वो एक किसान और फौजी घराने से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मुख्य तौर पर बेसिक जो पेशा था वो खेती बाड़ी का था जी। मेरे पिताजी सन 1928 के अंदर वेटनरी कॉलेज लाहौर से वेटनरी सर्जन की डिग्री लेकर और वो आर्मी में चले गए थे। तो उन दोनों आर्मी के अंदर पीसीओ का रैंक दिया करते इंडियंस को। सन 1939 में उन्होंने कमीशन देना शुरू किया था जी। तो उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जिस वक्त थे 1944 में, उस वक्त उनकी दूसरे महायुद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में इम्फाल एरिया के अंदर वो उनकी ड्यूटी थी और वहाँ वो शहीद हो गए थे जी। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। अच्छा। हम 3 भाई थे, मेरे से छोटा 6 साल का, सबसे छोटा 3 साल। उनका बड़ा था। मैं प्राइमरी स्कूल मैंने किया गांव से, 8वीं पास की मैंने दुजाना मिडिल स्कूल से जी। 10वीं पास की जाट वैली हीरोज मेमोरियल एंग्लो एंड संस्कृत हाई स्कूल रोहतक से जी। 12वीं में 51 में मैट्रिक की थी मैंने जी। उसके बाद जाट कॉलेज में दाखिला ले लिया जी। मेडिकल साइड ले लिया मैंने। मेरे अंदर कुछ ऐसी भावना थी। मदाना कला। मदाना कला के खोखर हैं आप? नहीं, हमारा गोत है नारा गोत है जी। मदाना कला और मदाना खुर्द जी, दोनों का गोत है। तो आपने एडमिशन ले लिया रोहतक में तब? हाँ, रोहतक। मेरे फादर भी रोहतक के जाट स्कूल के पढ़े हुए। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये थी कि भाई मेरे पिता भी वेटनरी सर्जन थे, तो मैंने मेडिकल साइड में मेडिकल मतलब सर्जन बनना था मेरे दिमाग में। तो लेकिन हिसाब में मैं बहुत कमजोर था जी। और मेडिकल साइड में फिजिक्स, केमिस्ट्री जी, बायोलॉजी होती थी जी। और जाट कॉलेज के अंदर बाकी सब्जेक्ट तो मैं पार कर देता था जी। फिजिक्स मेरे से पार नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा। और जिसकी वजह से मैं सन 54 में फेल हो गया जी, सिर्फ फिजिक्स में। फिर 2 छोटे भाई थे जी, वो भी पढ़ते थे। मेरा दिमाग में आई तुम अब तो कहीं भर्ती हो जाए। अच्छा। तो सन 1954 में मैं 12वीं तो पास नहीं कर सका पूरी तरह जी, लेकिन मैं नेवी में भर्ती हो गया। नेवी में चला? अच्छा। नेवी में भर्ती हो गया तो वहाँ रहते रहते मैंने सोचा तो पढ़ाई बीच में छोड़ा जी। अब अच्छा नहीं लगा मुझे। हालांकि मैं सर्विस भी करता रहा और उस वक्त एक प्रोविजन था कि आप सर्विस में रहते हुए प्राइवेट तौर पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। और वो मैंने फिर 12वीं भी पास की आर्ट साइड से। अच्छा। और बीए भी पास की जी। बीए में मेरे 43% मार्क्स थे। सब्जेक्ट था मेरा जी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जी। हिस्ट्री का मुझे वर्तमान हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इसका मुझे शौक भी था जी। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैं अभी भी बहुत शौक रखता हूँ। अच्छा। हर सब्जेक्ट के साथ मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जितना भी मेरे को। उसके बाद जब मैं नेवी में था जी, तो 62 की लड़ाई के बाद इमरजेंसी कमीशन खोल दिया गया था जी। और इमरजेंसी कमीशन में सन 63 में जी मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, आपको कमीशन मिल गया? कमीशन मिल गया। कमीशन हमारा IMA देहरादून में हमारी ट्रेनिंग हुई। नेवी में ही मिला आपको कमीशन? आर्मी में। अच्छा। आर्मी में कमीशन मिल गया। IMA देहरादून में हमारी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद ये 64 में हम पास आउट हो गए थे जी। 65 की लड़ाई में हमने हिस्सा भी लिया। 65 की लड़ाई में कहाँ ड्यूटी थी आपकी? मेरी ड्यूटी थी वाघा सेक्टर में। तो गोली गाड़ी कान के दौर को निकली आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा। इतना हुआ कि देखा सबको, वो बात तो नहीं थी गोली, क्योंकि
मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में था। अच्छा अच्छा। और हमारा काम केवल ये था जी कि आगे बॉर्डर के ऊपर जहाँ जी। तक पहुँच सकते थे जी वहाँ तक अम्युनिशन पहुँचाना, जी राशन पहुँचाना, ये हमारा काम था। जी। तो उसमें कई बार स्ट्रैफिंग को तो देखा, हवाई जहाज आए ऊपर से गोलियां गालियां चली, लेकिन इतना नहीं था कि हमारे साथ कोई वो आया हो। जी। खैर वो सारा एरिया हमने उस टाइम पे में देखा था। सन 69 के अंदर हमारे 15 साल हो गए, 2 साल नेवी के और 6 साल मेरे, और पेंशनेबल सर्विस मेरी हो गई थी, तो मैं पेंशन आ गया। कौन साल में जी? सितंबर 1969 में आप पेंशन आ गई? पेंशन आ गई। अच्छा। पेंशन आने के बाद थोड़े दिन के बाद हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जी मुझे चौधरी होशियार सिंह स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते जी। उनके पास एक दिन बाई चांस कर्नल रतन लाल और हम चले गए जी। और वो कहने लगे फौजी अफसर हो, हमें तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहे हो, तो हरियाणा रोडवेज में आप आओ जी। वहाँ मेरी नियुक्ति उन्होंने एडॉक पर कर दी। 4 साल तक मैं वहाँ सर्विस की एडॉक के ऊपर। फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड जी। सितंबर 73 में। HPSC में आप चले गए? HPSC के थ्रू सेक्रेटरी लग गया आप? सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक क्लास 1 गजेटेड पोस्ट है वो। जी जी। तो पहले मेरी अपॉइंटमेंट थी गुड़गांव। अच्छा जी। गुड़गांव उस टाइम रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव जी। एक ही जिला होता था जी। वहाँ मैं 5 साल रहा जी। उसके बाद सन 78 में मेरा ट्रांसफर रोहतक हो गया जी। रोहतक 78 से लेके 93 तक, बीच में 6 महीने में नारनौल गया था जी। बाकी मेरा सारा 15 साल का टेन्योर ये सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड का ही रहा, रोहतक का रहा। और उस समय रोहतक में कोठरी भी शामिल था जी। बड़ा जिला था लगभग 44,000 के करीब नफरी एक्स सर्विसमैन की जी। और इतने साल वहाँ रहने के बाद जी ये ऐसा बहुत नज़दीकी संबंध हर एक एक्स सर्विसमैन से मेरे बन गए जी जी। 93 के अंदर मैं वहाँ से रिटायर हो गया। अच्छा जी। 93 में आप रिटायर हो गए? 93 में 20 साल की। तो तब तक राजनीति से कोई संबंध नहीं था? राजनीति से मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसके बाद हमारा एक संगठन है हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग जी, जो एफिलिएटेड है इंडियन एक्स सर्विसेज लीग से जी। और इंडियन एक्स सर्विसेज लीग एफिलिएटेड है कॉमनवेल्थ एक्स सर्विसेज लीग के साथ। अच्छा। तो वो संगठन में मेरा 69 से ही मेंबर था मैं जी। जनरल बुद्ध सिंह ने उसको यहाँ शुरू किया था, जनरल करियापा ने इंडियन एक्स सर्विसेज लीग को केंद्र में शुरू किया था। तो मैं उसका रिटायर होने के बाद सदस्य बन गया। मैं सदस्य तो पहले से ही था, लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी की उपाधि मुझे दे दी गई जी। और मैं हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग का जनरल सेक्रेटरी रहा लगातार 98 तक। 99 में भी था मैं जी। 99 में भी मैं जनरल सेक्रेटरी। उस समय तक हरियाणा के जितने फौजी भाई थे रिटायर्ड, हाँ, उनके सारे संपर्क बहुत ज्यादा से संपर्क था। उसके बीच में हमारी एक जाट सभा है। हाँ जी। जाट सभा के उस समय ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधान होते थे जी महाराज भरतपुर जी, विश्वेंद्र सिंह जी। हाँ जी। और मैं हरियाणा जाट सभा का प्रधान था। अच्छा। वो भी पीरियड उसी टाइम का थे, दोनों ही पद मेरे पास हरियाणा एक्स लीग का जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा जाट सभा का अध्यक्ष जी। ये फिर 99 के अंदर कारगिल युद्ध शुरू हो गया। हाँ जी। बहुत हमारी कैजुअलिटी हुई, बहुत भारी नुकसान हुआ था। बहुत भारी नुकसान हुआ। और उसके अंदर हमारे रोहतक जिले के अंदर बाहर भी कई जगह जहाँ भी सबसे ज्यादा शहीद अपने हरियाणा नहीं, शहीद मृत्यु में वो आते थे, उनकी बॉडी आती थी जी। तो हम वहाँ हाजिर मिलते थे जी, क्योंकि हमारा लगाव ही उनसे था जी जी। फिर उनकी 13वीं पर जाते तब भी ये हमारा वहाँ पहुँचना बड़ा जरूरी होता था जी। तो इस तरीके से हमारा ये काम सामाजिक का ही संस्थाओं के साथ संबंध रहा है। अब उस समय मैं ये देखता था, मैं चाहूँगा कि आप जिस उस पर आना चाहते हो, क्योंकि आपने शुरू में ये बात कही है कि भाई आप नहीं, मैं पूछूंगा आपसे सारी बात पूछूंगा। हाँ, नहीं, आपने जो शुरुआत की ना जी जी कि भाई आप मेंबर पार्लियामेंट बन गए और इस तरह हराया भूपेंद्र को 1.5 लाख वोटों से, वो एक बात वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि आपके मन में ये होगा कि
आप वहाँ कैसे पहुंचे? मैं ले आऊंगा जी आप। मैं आपके मन की बात जान गया। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय क्या था, जिस तो ओम प्रकाश चौटाला उसमें चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं, 99 से पहले वो उस समय नहीं थे। और फिर ये भी जहाँ भी कोई शहीद होता था इनवेरिएबली ये भी जाते थे और ये देखते थे कि ये आदमी पता लगाया होगा, राजनीतिक लोग हैं। हाँ, वो राजनीतिक लोग हैं। उन्होंने देखा इस आदमी का फौजियों के साथ ठीक ठाक बड़ा संबंध है और ठीक बोलता है, ठीक अपना विचार किए होंगे। ठीक बात है। अब 93 में मैं रिटायर हो गया। आपकी चौटाला साहब से रामनवमी होने लगी थी तब? हाँ, नमस्ते तो हो जाती थी, लेकिन मतलब कोई खास परिचय नहीं था ना, कोई खास परिचय नहीं था। तो 99 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार टूट गई। हाँ, टूट गई जी। चौटाला साहब ने चार्ज ले लिया, मुख्यमंत्री हो गए और बीजेपी भी साथ थी उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर उन्होंने 99 का जो आया चुनाव, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91, 96 और 98 3 बार सांसद, तीनों बार चौधरी देवीलाल को हराया था इन्होंने। तो आपकी चौधरी देवीलाल से थी मुलाकात थोड़ी बहुत पहले? ऐसा था जी, चौधरी देवीलाल के साथ मैं 96 के इलेक्शन में जी, चौटाला साहब ने एक टीम बनाई थी एक्स सर्विसमैन की। अच्छा। और उसमें मैं था। अच्छा। उसमें कुछ 5-10 आदमी हम ऐसे थे यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी में जी, जो हम चौधरी देवीलाल के साथ 96 में भी रहे। मतलब कोई बिना जान पहचान कोई नहीं, वो मदद के लिए। अच्छा। कि भाई एक्स सर्विसमैन में हम ये कहें कि भाई चौधरी देवीलाल की मदद करनी है। अच्छा, मतलब 96 में भी। तो भूपी ने आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कहा जी मेरी मदद करो तो हम उसके लिए क्यों लग रहे हो? वैसे तो आप सच पूछो ना। हाँ। तो जिस वक्त ये बात थी ना, चौधरी देवीलाल के इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड था तो मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी ताल्लुकात थे जी। अच्छा, दोस्ती थी बढ़िया? हाँ, दोस्ती तो नहीं कह सकता मैं, ठीक ठाक जानते, पर ब्याह शादी में आना जाना भी था हमारा। अच्छा अच्छा। तो कोई मतलब अच्छा था। हम तो वीरेंद्र सिंह को भी हम अच्छी इज्जत देते थे, भूपेंद्र को भी इज्जत देते थे, वो सारी बात ठीक थी। लेकिन जब ये सारा ये आया 99 का माहौल जी, तो चौटाला साहब ने कोई अपने हिसाब किताब में देखा होगा भाई टिकट देनी है रोहतक से। तो उन्होंने ये निर्णय लिया एक मीटिंग के अंदर कि भी टिकट मैं फौजी को दूंगा। अच्छा। क्योंकि कारगिल का युद्ध चल रहा है और फौजियों का इसमें बड़ा भारी योगदान रहेगा। ये उन्होंने निर्णय ले लिया था जी। और निर्णय लेकर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फोन आया कि बुलाया आपको? फोन आया। अच्छा, लैंडलाइन होते होंगे उसमें? तो पहले तो एक दिन अजय भाई साहब का टेलीफोन आया। अच्छा। वो कह रहे क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं है बेटा, इलेक्शन आ गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत वो करो। मैं कहा अंडा फ्राई करो। मैं कहा अंडा फ्राई करो। हाँ, इलेक्शन आ गए हैं। मैं कहा किसी कैंडिडेट का नाम करोगे जब भी तो आगे चले, यूँ तो बताओ किसको वोट देनी है। बोला अच्छा चौटाला साहब ने बात नहीं की आपसे? अच्छा। मैं कहा ना, तो मैं तो फिर भी मेरे दिमाग में नहीं थी। अच्छा। अगले दिन चौटाला साहब का टेलीफोन आया, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी घर पर ही था मैं। तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैं थोड़ा शतबद्ध हो गया। कि मतलब एकदम मेरा कभी दिमाग में ही नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं जी। बोला जीत जाओगे कि नहीं? बोला जी ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, जीत जाऊंगा ना जीत जाऊंगा। मतलब आपने सोची नहीं थी इलेक्शन लड़ना? ना, कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार हम फैसला कर लिया है आपको। मतलब साफे दिन तो कुछ भी नहीं रहे। अच्छा। आप फिर अनाउंस करो तो काम में लगे। वो कह रहा बहुत दिन है। मैंने फिर थोड़ा जोर दे के उनसे प्रार्थना करी। मैं तो साहब देखो अगर ये बात है तो टाइम तो बहुत थोड़ा रहेगा, आप करो। बोला कल जजर आ जाओ आप। अच्छा। वहाँ अनाउंस कर देंगे। तो अगले दिन उन्होंने जजर पहुँच के अनाउंसमेंट कर दी जी। इलेक्शन शुरू हो गया। मतलब टिकट यूँ समझ लो घर बैठे आ गई आपकी, आपने कहीं नहीं घूमे? मैं अब घूमने की बात छोड़ दो आप, मैं तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं थी कि भाई मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। ना मेरी प्रवृत्ति थी। देखो असलियत बात यह है
मेरा तो सारा जीवन सामाजिक साइड में ही रहा है। अच्छा अच्छा। खैर अब लोगों की तरफ से इतना उस वक्त, क्योंकि देखो दो तीन तो लोकसभा क्षेत्र भी तो बड़ा था, ये काफी बड़ा लोकसभा। हाँ, लोकसभा क्षेत्र तो था ही। तो जब आपने टिकट मिल गई जी, आपने प्रचार शुरू कर दिया, तो आपका नोगो नहीं हुई भाई तेरे सामने तो भूपेंद्र हुड्डा होगा ना भाई? ये बता दूं मैं, हाँ। मुझे ये कभी नहीं हुआ कि भी मेरा मुझे कम्प्लेक्स तो आया ही नहीं। अच्छा। ना मैंने कभी यूँ सोचा कि भी तेरे सामने भूपेंद्र हुड्डा, मालूम वहाँ पोजीशन क्या थी, अनाउंस हो गया। अनाउंस होते हैं तो लोग तो इस तरह इकट्ठे होने लग गए, वो वातावरण उस वक्त ऐसा था। अच्छा। फौजी को टिकट देना, कारगिल का युद्ध का पूरा प्रभाव, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन, वाजपेयी जी का असर, लोक दल का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और चौधरी देवीलाल का बड़ा भारी प्रभाव था। कुछ भी मतलब तो वो 3 बार हार रहे थे, उसकी बेशक भी हार रहे हो, लेकिन क्योंकि एक बात जरूर थी, यहाँ पर एक बात चर्चा चला करती रहे, बोले भाई ठीक से इनकी सरकार थी, चौधरी देवीलाल को तो हराया है, हारा नहीं। अच्छा। ये एक बात थी आम आदमी के अंदर। तो ये सारे मेरा 44,000 एक्स सर्विसमैन से ताल्लुक एक सीधा संबंध, और फिर हवा, फिर लोक दल की भी हवा, वाजपेयी जी की भी हवा, यानी 9 के 9 हलकों के अंदर मैं जीता हूँ आज तक। 9 के 9 हलकों में कोई नहीं, शायद मेरा, मुझे पक्का तो नहीं पता ना, कोई नहीं जीता जी, कोई नहीं जीता, किसी न किसी। वो लहर थी जी, मैं भी पढ़ा करता। हाँ। मैं उस समय पढ़ा करता, ऐसी लहर थी रोहतक से, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो ऐसी लहर थी, मुझे यूँ सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई मेरे मुकाबले में कौन है, होगा ऐसा कुछ ना। अच्छा, जब आपने टिकट मिल गई जी, उस टिकट के दौरान कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात हुई आपकी, कहीं प्रचार में हो? सामने सामने नहीं आया। मतलब जी सब काउंटिंग वाले दिन मिले आप? काउंटिंग वाले दिन भी मैं तो बेरकित था। अच्छा। हम नहीं मिले। अच्छा, काउंटिंग वाले दिन आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं थे? ना, कितना होगा, कितना नहीं कितना, वो कितना होगा, मैं कितना होगा, मुलाकात को नहीं, हमारी कदे आमने सामने नहीं मिले। कब मिले आप, जब आप सांसद बन गए उसके बाद कब मिले आप उनसे? बीच में मेरे ख्याल में कह नहीं सकता उनके, बीच में तो मिले ही नहीं। अच्छा, फिर मुलाकात नहीं हुई? क्योंकि बात यह है, एक उनके यहाँ शादी थी। अच्छा। उसमें उन्होंने मेरा न्योता नहीं दिया। अच्छा, नंदा नहीं दिया, फिर वो जट्टा ही बात होगी। पहले तो मेरा नंदा नहीं दिया, पहले तो सारी जगह शादियां में उसका, इनका भाई था कैप्टन प्रताप सिंह, मेरा साथी था वो। हम दोनों एक इमरजेंसी कमीशन के अफसर थे, हमारा उठना बैठना था आपस में। जी। तो ताल्लुकात घरेलू थी, आना जाना था। फिर आपके संसदों ने कोई नंदा नहीं दिया उन्होंने? यार वो बनने इलेक्शन लड़ दिया उसके खिलाफ, फिर वो ऐसा हो गया जो रूस है वो मत। लेकिन वो फिर तो कब हुई आपकी मुलाकात उसके बाद? मैं भूपेंद्र सिंह के पिताजी का जो निधन हुआ ना, तो मुलाकात हुई, जब गया था। अच्छा। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले ठीक रही कि उलाना हुआ उस टाइम पे? ना, उलाना कोई नहीं हुआ भाई। अच्छा। उलाना मैं कर्सी से गया था। अच्छा। वो जाना चाहिए था। अच्छा, वो नंदा शुरू हुई कि नहीं हुई बाद में? ना भाई, इतना कौन है शायद मौका है, देखो बताओ या सियासत जो है ना, बस उसके बाद वो एक मुलाकात है, उसके बाद मुलाकात भी नहीं नहीं, देखो हुई नहीं। अच्छा, सच बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो मैं पार्लियामेंट